लक्ष्मण राजा दशरथ के तीसरे पुत्र और सुमित्रा के बेटे थे। उनके जुड़वां भाई का नाम शत्रुघ्न था। लक्ष्मण बचपन से ही अपने भाई राम से अत्यधिक स्नेह करते थे। वे हमेशा राम के साथ ही रहते और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। रामायण में लक्ष्मण की भूमिका। 1. वनवास में साथ। जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब लक्ष्मण ने भी अयोध्या में रहना किया। उन्होंने सीता और राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया और पूरी निष्ठा से उनका साथ निभाया। 2. वनवास के दौरान रक्षा। लक्ष्मण ने वनवास के समय राम और सीता की रक्षा की। उन्होंने पर्णकुटी बनाई, सीता के लिए लकड़ी लाकर अग्नि प्रज्वलित की और हमेशा सतर्क रहते थे। 3. शूर्पणखा प्रसंग। जब राक्षसी शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को अपने वश में करने की कोशिश की, तब लक्ष्मण ने उसका अपमान करते हुए उसकी नाक और कान काट दी। यही घटना आगे चलकर सीता हरण का कारण बनी। 4. लक्ष्मण रेखा। सीता हरण से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर एक दिव्य रेखा खींची थी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। उन्होंने सीता को समझाया था कि इस रेखा के बाहर न जाएं। 5. युद्ध में पराक्रम। लंका युद्ध में लक्ष्मण ने कई राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध किया। 6. मूर्छा और संजीवनी। युद्ध के दौरान लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण का जीवन बचा। लक्ष्मण का स्वभाव। लक्ष्मण त्याग, सेवा और वीरता के प्रतीक हैं। उन्होंने हमेशा राम के आदेशों का पालन किया और जीवन भर उनके चरणों में रहना ही अपना धर्म माना। लक्ष्मण की संपूर्ण कथा, जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक। जन्म और बाल्यकाल। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सुमित्रा ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जन्म से ही लक्ष्मण का मन बड़े भाई राम में इतना रमा हुआ था कि वे शैशवावस्था में भी राम के बिना दूध नहीं पीते थे। इसे देखकर सभी को यह विश्वास हो गया कि ये दोनों भाई जीवन भर साथ रहेंगे। लक्ष्मण बचपन से ही तेजस्वी, पराक्रमी और अत्यंत बुद्धिमान थे। वे धनुर्विद्या में निपुण हुए और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा पाई। राम के प्रति भक्ति और विवाह। जनकपुर में सीता स्वयंवर के समय जब राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा, तब लक्ष्मण भी उनके साथ थे। स्वयंवर में सीता का विवाह राम के साथ हुआ और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ, जो जनक की पुत्री थी। हालांकि विवाह के बाद भी लक्ष्मण का जीवन दाम्पत्य सुख में नहीं बीता। जब राम को वनवास मिला, तो लक्ष्मण ने बिना किसी संकोच के अपनी पत्नी उर्मिला और सुख सुविधाओं को छोड़कर राम सीता के साथ वन जाने का निर्णय लिया। वनवास का समय। 14 वर्षों के वनवास में लक्ष्मण राम के सच्चे सहयोगी बने। उन्होंने जंगल में राम और सीता के लिए पर्णकुटी बनाई, सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली और हमेशा जागकर पहरा देते रहे। शूर्पणखा प्रसंग। वन में राक्षसी शूर्पणखा आई और राम को रिझाने लगी। जब उसने सीता को मारने का प्रयास किया, तब लक्ष्मण ने क्रोध में उसकी नाक और कान काट दिए। यही घटना आगे चलकर रावण के सीता हरण का कारण बनी। लक्ष्मण रेखा। जब रावण साधु के वेश में आया और सीता से भिक्षा मांगी, तब लक्ष्मण राम के आदेश पर सीता को अकेला छोड़ने से पहले कुटिया के बाहर एक चमकती हुई रेखा खींच गए। उन्होंने कहा कि सीता इस रेखा को पार न करे, लेकिन रावण के छल से सीता रेखा पार कर गईं और रावण उन्हें हर कर ले गया। सीता की खोज और युद्ध की तैयारी। सीता हरण के बाद लक्ष्मण ने राम के साथ सीता की खोज की। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कराई और वानर सेना का संगठन किया। लंका युद्ध में वीरता। लंका पहुंचने के बाद लक्ष्मण ने युद्ध में अद्वितीय पराक्रम दिखाया। मेघनाद से सामना। इंद्रजीत अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। लक्ष्मण ने उसके साथ घोर युद्ध किया और अंततः उसे मार गिराया। रावण के भाइयों का वध। लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध किया, जिनमें अतिकाय और अन्य योद्धा शामिल थे। घायल होना और संजीवनी प्रकरण। मेघनाद के शक्तिशाली शस्त्र से लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। तब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण का जीवन बचाया। युद्ध के बाद। रावण वध के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो उनका भव्य स्वागत हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ और लक्ष्मण राज्य के प्रमुख सहयोगी बने। उन्होंने राम के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लक्ष्मण का त्याग और अंत। राम के जीवन के अंतिम समय में यमराज उनसे मिलने आए। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे बाहर द्वार पर पहरा दें और यदि कोई भीतर प्रवेश करे तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। उसी समय ऋषि दुर्वासा आए और राम से तुरंत मिलने की मांग की। यदि वे नहीं मिलते तो वे अयोध्या का नाश करने का श्राप दे देते। राम धर्म संकट में पड़ गए। अपने भाई को दंड देने की अपेक्षा उन्होंने स्वयं लक्ष्मण से कहा कि वे मृत्यु का वरण करें। लक्ष्मण ने गंगा तट पर जाकर जल समाधि ले ली। लक्ष्मण का महत्व और आदर्श, लक्ष्मण त्याग, पराक्रम, अनुशासन और सेवा का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर राम की सेवा को ही अपना धर्म माना। वे मर्यादा, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान के प्रतीक हैं। निष्कर्ष, लक्ष्मण की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और त्याग है। उन्होंने अपनी पत्नी, सुख सुविधाएं, नींद और जीवन तक राम के चरणों में अर्पित कर दिया। इसीलिए उन्हें शेष अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण का गहरा चरित्र विश्लेषण। 1. लक्ष्मण सेवा और समर्पण का प्रतीक। रामायण में लक्ष्मण का सबसे प्रमुख गुण है अटूट समर्पण। वे केवल राम के भाई नहीं थे बल्कि उनके सेवक, मित्र और रक्षक भी थे। बाल्यकाल से लगाव। लक्ष्मण का राम के प्रति स्नेह इतना गहरा था कि वे शैशवावस्था में भी राम के बिना भोजन नहीं करते थे। ये केवल भाईचारा नहीं बल्कि भक्ति का रूप था। वनवास का निर्णय लक्ष्मण का जीवन त्याग का उदाहरण है। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला, राजमहल की सुख सुविधाएं और अयोध्या की सारी भौतिक संपत्ति छोड़ दी। ये निर्णय केवल कर्तव्य नहीं, प्रेम और भक्ति का परिणाम था। ये स्पष्ट करता है कि लक्ष्मण का जीवन एक सामान्य राजकुमार का जीवन नहीं था। उनका हर कदम राम के साथ जुड़ा हुआ था। 2. वीरता और युद्ध कौशल। लक्ष्मण केवल भक्त या सेवक नहीं थे बल्कि एक अद्वितीय योद्धा भी थे। धनुर्विद्या में निपुणता। वे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से शस्त्र विद्या में पारंगत हुए। युद्ध में पराक्रम। लंका युद्ध में लक्ष्मण का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अतिकाय, कुंभकर्ण के पुत्र और अंततः मेघनाद जैसे भीषण योद्धाओं का वध किया। अद्भुत धैर्य। जब मेघनाद ने उन्हें शक्ति अस्त्र से घायल कर दिया तब भी लक्ष्मण का साहस नहीं टूटा। होश में आने के बाद उन्होंने फिर युद्ध किया और मेघनाद का वध कर दिया। लक्ष्मण का पराक्रम उन्हें रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाता है। 3. लक्ष्मण का क्रोध और आवेश। लक्ष्मण का स्वभाव तेजस्वी और उग्र था। वे जल्दी क्रोधित हो जाते थे, लेकिन उनका क्रोध धर्म के लिए होता था। शूर्पणखा प्रसंग। लक्ष्मण का क्रोध यहाँ स्पष्ट दिखता है। उन्होंने केवल नहीं किया बल्कि उसकी नाक कान काट डाले। भरत पर संदेह। जब भरत सेना सहित चित्रकूट आए, लक्ष्मण ने सोचा कि वे राम पर आक्रमण करने आए हैं। उन्होंने तुरंत युद्ध के लिए धनुष उठा लिया। ये उनका आवेश था, लेकिन राम के समझाने पर उनका क्रोध शांत हुआ। सीता को समझाना। जब रावण ने साधु का रूप धारण किया, लक्ष्मण ने सीता को चेतावनी दी, लेकिन जब सीता ने उन पर आरोप लगाया कि वे राम के बिना उनका अपमान कर रहे हैं, तब लक्ष्मण का हृदय व्यथित हुआ और वे दुखी होकर कुटिया छोड़कर बाहर गए। लक्ष्मण का क्रोध यह दर्शाता है कि वे भावुक थे और अपने प्रियजनों के लिए संवेदनशील थे। 4. त्याग और कर्तव्य निष्ठा। लक्ष्मण का त्याग अद्वितीय है। उर्मिला का त्याग। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी उर्मिला से कोई संबंध नहीं रखा। कहते हैं कि उन्होंने 14 साल तक नींद भी नहीं ली ताकि वे राम और सीता की रक्षा कर सकें। राम की सेवा। लक्ष्मण ने कभी भी अपने सुख दुख को महत्व नहीं दिया। उनका एकमात्र उद्देश्य था राम की सेवा। अंतिम बलिदान। लक्ष्मण का जीवन त्याग के साथ शुरू हुआ और त्याग के साथ समाप्त भी हुआ। जब यमराज का आदेश आया और राम को किसी एक का बलिदान करना पड़ा, तब लक्ष्मण ने बिना किसी हिचकिचाहट के गंगा में जल समाधि ले ली। 5. लक्ष्मण की भक्ति केवल भाईचारा नहीं, शरणागति। लक्ष्मण की भक्ति केवल पारिवारिक प्रेम नहीं थी, यह आध्यात्मिक शरणागति थी। वे स्वयं को राम का सेवक मानते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे राजा के भाई हैं, बल्कि उन्होंने स्वयं को राम के आदेश का पालन करने वाला सेवक माना। यही कारण है कि तुलसीदास ने उन्हें राम लखन सेवक दो भ्राता कहा।
6. मनोवैज्ञानिक पहलू, लक्ष्मण का अंतर्मन। यदि हम लक्ष्मण के चरित्र को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उनमें निम्न पहलू दिखाई देते हैं। संवेदनशीलता, लक्ष्मण बहुत भावुक थे। सीता के कटु वचन उन्हें भीतर तक घायल कर देते थे। अत्यधिक रक्षण प्रवृत्ति, वे राम और सीता के लिए अत्यधिक सुरक्षात्मक थे। गिल्ट, सीता हरण के बाद उन्हें जीवन भर यह ग्लानि रही कि यदि वे कुटिया न छोड़ते तो सीता का हरण नहीं होता। कर्तव्य बोध, लक्ष्मण का हर कार्य कर्तव्य के प्रति निष्ठा से प्रेरित था, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ से। 7. समाज के लिए आदर्श, लक्ष्मण का जीवन हमें यह सिखाता है भाईचारे का आदर्श। वे राम के सच्चे अनुचर थे। कर्तव्य निष्ठा का आदर्श, उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। त्याग का आदर्श, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन और इच्छाओं का त्याग कर दिया। वीरता का आदर्श, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए और युद्ध में पराक्रम दिखाया। निष्कर्ष, लक्ष्मण केवल एक भाई नहीं बल्कि भक्ति, सेवा, त्याग, क्रोध और वीरता का संगम है। उनका चरित्र यह दर्शाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा या व्रत नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है, चाहे इसके लिए अपने सुख का त्याग ही क्यों न करना पड़े। रामायण में यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो लक्ष्मण अनुचर धर्म के प्रतिमान हैं। उनके बिना रामायण अधूरी लगती है। वे जीवन भर राम की छाया बनकर रहे और अंत में भी राम के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। लक्ष्मण की कथा संवाद शैली में। 1. अयोध्या, भाई का लगाव। दृश्य, बाल्यकाल, महल में। लक्ष्मण, माँ, जब तक मैं भैया राम के पास नहीं जाऊंगा मुझे दूध नहीं पीना है। सुमित्रा, बेटा तुम सचमुच राम के साये जैसे हो, जाओ अपने भाई का दूध पियो। लक्ष्मण दौड़कर राम के पास जाते हैं और तभी दूध पीते हैं। यह लगाव जीवन भर बना रहता है। 2. वनवास का निर्णय। दृश्य, अयोध्या, राम वनवास की तैयारी कर रहे हैं। राम, लक्ष्मण तुम यहीं रहो, पिता का आदेश मानकर मैं अकेले वन जाऊंगा। लक्ष्मण, भैया मैं आपके बिना अयोध्या में एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप वन जाएंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरी एकमात्र खुशी आपके चरणों की सेवा में है। राम लक्ष्मण के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, राम तुम्हारा यह प्रेम ही मेरा बल है भाई, चलो वन की राह साथ चलते हैं। 3. शूर्पणखा प्रसंग। दृश्य, पंचवटी, शूर्पणखा सीता को मारने दौड़ती है। सीता, आर्यपुत्र बचाइए, लक्ष्मण दुष्टे, मेरी भाभी पर दृष्टि डाली, ये लो दंड। लक्ष्मण अपने खड्ग से शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा, अरे मैं रावण को बताऊंगी। लक्ष्मण मुस्कुराकर कहते हैं, जा, जिसे बुलाना है बुला, हम डरते नहीं। 4. लक्ष्मण रेखा और सीता हरण। दृश्य, कुटिया के बाहर, साधु के वेश में रावण। लक्ष्मण, माँ, सीता, भैया राम ने आदेश दिया है कि मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, पर आप इस रेखा के बाहर मत जाना, यह आपकी रक्षा करेगी। सीता, लक्ष्मण ये रेखा क्यों खींची? लक्ष्मण, यह लक्ष्मण रेखा है, कोई भी इसे पार कर भीतर नहीं आ सकता, और आप इसे पार करेंगी तो आप असुरक्षित हो जाएंगी। लक्ष्मण चले जाते हैं। रावण छल से सीता को रेखा पार करने को मजबूर करता है और उनका हरण कर लेता है। 5. चित्रकूट, भरत आगमन। भरत सेना सहित आते हैं। लक्ष्मण धनुष उठाते हैं। लक्ष्मण, भैया देखिए भरत सेना लेकर आए हैं, निश्चित ही ये हमें मारने आए हैं ताकि राज्य पालें, मुझे युद्ध की अनुमति दें। राम, लक्ष्मण क्रोध शांत करो, भरत हमसे प्रेम करते हैं, उन्हें सुनो। भरत आते हैं, राम के चरणों में गिरते हैं। भरत, भैया मैं राज्य लेने नहीं आया, मैं आपको वापस अयोध्या ले जाने आया हूँ। लक्ष्मण लज्जित होकर भरत को गले लगाते हैं। 6. मेघनाद के साथ युद्ध। युद्ध भूमि, रात का समय। मेघनाद, अरे लक्ष्मण तू मुझसे युद्ध करेगा, तू मेरा सामना नहीं कर सकता। लक्ष्मण, राक्षस, मैं राम का अनुचर हूँ, तेरे जैसे अधर्मी को मारना मेरा कर्तव्य है। दोनों में भीषण युद्ध होता है। अंत में लक्ष्मण इंद्रास्त्र से मेघनाद का वध कर देते हैं। हनुमान, जय श्री राम। भाई लक्ष्मण ने रावण का सबसे बड़ा बल नष्ट कर दिया। 7. शक्ति अस्त्र से घायल और संजीवनी। युद्ध के बाद लक्ष्मण धरती पर गिरते हैं। राम, लक्ष्मण आंख खोलो भाई। वैद्य, महाराज इनका जीवन संजीवनी बूटी से ही बचेगा। हनुमान, चिंता मत करो, मैं अभी हिमालय से संजीवनी लाता हूँ।
हनुमान पर्वत सहित संजीवनी लाते हैं। लक्ष्मण की आंखें खुलती हैं। राम, भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। लक्ष्मण, भैया, जब तक आप हैं मैं जीवित रहूंगा। चलिए युद्ध समाप्त करते हैं। 8. अंतिम बलिदान। अयोध्या, राम के जीवन का अंतिम समय। राम, लक्ष्मण, यमराज आए हैं, मैं एकांत में उनसे बात करूंगा। द्वार पर पहरा दो और किसी को भीतर मत आने देना। ऋषि दुर्वासा आते हैं और मिलने की जिद करते हैं। लक्ष्मण, यदि मैं इन्हें रोका तो ये श्राप देंगे, और यदि मैं इन्हें जाने दूं तो भैया को वचन भंग होगा। लक्ष्मण अंदर जाकर राम को सूचना देते हैं। राम दुखी होकर कहते हैं, राम भाई, अब धर्म यही कहता है कि तुम्हें प्राण त्यागने होंगे। लक्ष्मण, भैया, जीवन भर मैं आपके साथ रहा, अब भी आपके आदेश का पालन करूंगा, मुझे कोई दुख नहीं। लक्ष्मण गंगा तट पर जाकर जल समाधि ले लेते हैं। निष्कर्ष, लक्ष्मण का आदर्श। राम आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं, राम, लक्ष्मण, तुमने अपने जीवन से सेवा का आदर्श स्थापित किया। तुम केवल मेरे भाई नहीं, मेरे प्राण थे। लक्ष्मण चरित महाकाव्य शैली में। प्रस्तावना, सुनहु सकल नर नारी प्रिय, कथा सुनाऊं आज। लक्ष्मण सेवक धर्मरत, कर त्यागे निज काज। राम समान न अन्य जग, प्रिय सेवक नहीं को। लक्ष्मण सदा रहे संग, ज्यों छाया रहे सो। बाल्यकाल और लगाओ, सुमित्रा सुत लखन बलवाना। राम ही देखी अति सुख पाना, बिनु राम जल पान न करते। निश्चित दिन चरण सेवा धरते, वनगमन का प्रसंग। ज्यों ही राम बन के भय तैयार, लखन कहे दृढ़ वचन अपार। राम बिना यह तन नहीं भाई, आप जहाँ चली जाइए। भाई, राम सुने भावुक भय भाई, कहे प्रेम स्निग्ध वचन सुनाई। लखन, तुम बिन वन दुख भारी, संग तुम्हारा सदा सुखकारी। ये यो शूरपणखा प्रसंग। वन में आई राक्षसी भारी, लगे राम पर दृग पग डारी। सीता पर जब दृष्टि गही डारी, लखन भय क्रोधी नर नारी। खड्ग खींची नाक कटारी, रुदन करी उठी चली पुकारी। लखन हंसी बोले मुस्काए, जाके मन अधम सो दुख पाई। तुम जैसे जंगन तो मुत्सैन। लक्ष्मण रेखा, राम चलत जब सीता छाड़ी। लखन खींची रेखा यह काढ़ी, माँ रेखा पार नहीं करी हो। दुष्ट दारुण संदेह धरी हो, सीता रेखा पार करी दीन्ही। रावण आए लीन्हा सिंही, लखन सुने राम ही कही आए। राम व्यथित सीता स्मरि जाए, युद्ध प्रसंग। लंका धाम जब रामू चले, लखन संग रघुपति बल भले। रावण पुत्र मेघनाद बलवाना, लखन बाण बिदारे जाना। छिन छिन करे रणभूमि में हारे, इंद्रजित के प्राण उतारे। जय जयकार भयो नवमंडल, लखन बलि होय जगत विखंडल। उन संजीवनी पर्वत, शक्ति अस्त्र से लखन हारे। राम व्यथित भय मन मारे, हनुमान गयो गिरि लाए। जीवन लौटी पुनि सुख पाए, राम गही भ्राता कर जोरी। कहे लखन, तुम प्राण हमरी अंतिम त्याग। यमराज आए राम बुलाए, एकांत में सब बात सुनाए। द्वार राखी लखन तब ठाड़े, ऋषि दुर्वासा आए साड़े। लखन सोची जल्दी गए, राम बचन न कभी भय टाले। गंगा जी में देही समर्पे, राम व्यथित भय हृदय हरिले। उपसंहार, लखन सदा सेवा में राता, राम बिना न अन्य विधि भाता। त्याग शौर्य धर्म के धनी, राम काज जीवन बिसरणी। यह छंदबद्ध कथा लक्ष्मण के पूरे जीवन को महाकाव्य की तरह गूंजती है। इसे आप गाकर या पाठ की तरह सुन सकते हैं और यह रामायण के भावों को और गहराई से महसूस कराएगी। महर्षि विश्वामित्र। परिचय। विश्वामित्र मूल रूप से एक क्षत्रिय राजा थे। उनका जन्म गाधी राजा के घर हुआ और उनका नाम कौशिक था। वे प्रारंभ में एक पराक्रमी राजा थे, परंतु बाद में उन्होंने तपस्या द्वारा ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। राजा से ऋषि बनने की कथा। एक बार विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु से पूरी सेना का सत्कार किया। विश्वामित्र को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कामधेनु को ले लेना चाहा। वशिष्ठ ने मना किया। तब विश्वामित्र ने बल प्रयोग किया, लेकिन कामधेनु ने अपनी शक्ति से विश्वामित्र की सेना को नष्ट कर दिया। ये देखकर विश्वामित्र को लगा कि तपोबल सबसे बड़ा बल है। उन्होंने राजपाट छोड़कर घोर तपस्या की और अंततः ब्रह्मर्षि बन गए। रामायण में विश्वामित्र की भूमिका। 1. राम और लक्ष्मण को वन में ले जाना। विश्वामित्र राक्षसों के आतंक से परेशान थे। वे अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया।
दशरथ ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन वशिष्ठ मुनि के समझाने पर राम और लक्ष्मण को भेज दिया। 2. शस्त्र विद्या का उपदेश। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिव्यास्त्र और शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें बाला और अतिबाला विद्या सिखाई, जिससे वे थकान और भूख पर विजय पा सकें। 3. ताड़का वध। राम के द्वारा पहला महान कार्य ताड़का राक्षसी का। विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया, विश्वामित्र, राम, ये ताड़का अत्याचारी है, इसका वध धर्म है, संकोच मत करो। और राम ने उसका वध कर दिया। 4. यज्ञ की रक्षा। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। 5. सीता स्वयंवर तक मार्गदर्शन। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर गए। वहां राम ने शिव धनुष तोड़ा और सीता स्वयंवर हुआ। विश्वामित्र का महत्व। राम के जीवन में विश्वामित्र का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने राम को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें धर्म का वास्तविक स्वरूप भी समझाया। विश्वामित्र के कारण ही राम का पहला पराक्रम हुआ, जिससे आगे चलकर वे राक्षसों के संहार और रावण वध के योग्य बने। महर्षि विश्वामित्र चरित महाकाव्य शैली। प्रस्तावना। सुनहु कथा महर्षि की न्यारी। राजा थे बलवान अपारी, कौशिक नाम प्रतापी भूधर, करे विजय धरती पर सुंदर। वशिष्ठ आश्रम और कामधेनु प्रसंग। एक दिवस संग सैन्य विशाल, वशिष्ठ मुनि के पहुंचे द्वार। ऋषि मिले हर्षित मन भाए, कामधेनु से भोज कराए। राजा देख चकित मन माने, गौ दे मुझे वचन वह ठाने। ऋषि कहे, धेनु तप की सानी। राजन, ये मेरी अनमोल कहानी। राजा क्रोधित धनुष चढ़ाए, कामधेनु बल सैन्य नाशाए। राजा हारे मन में पछताए, तपोबल की महिमा समझाए। जी तपस्या का संकल्प, राज्य त्यागी वन में गए। दृढ़ व्रत ले तप साधन किए, अग्नि तपस्या ध्यान निरंतर। देव डरे ब्रह्मा मन अंदर तेरे, ब्रह्मा आए वरदान दिलाए। ऋषि पद से ब्रह्मर्षि बनाए, वशिष्ठ भी आए प्रेम बढ़ाए। कौशिक, अब तुम तप में समाये। रामायण में भूमिका। वन में आए राक्षस भारी, यज्ञ विघ्न करे डाले खारी। विश्वामित्र अयोध्या आए, दशरथ समक्ष विनय सुनाए। ओके राम, लखन 2 बालक दीजिए, यज्ञ रक्षा हेतु इन्हें भेजे। दशरथ पहले डर से डोले, वशिष्ठ वचन सुने मन तोले। राम लखन गुरु संग चले, बाला अतिबाला मंत्र मिले। वन में ताड़का को मारे, राक्षस सुबाहु दल संहारे। मिथिला गमन और स्वयंवर, गुरु संग राम लखन सुहाए। मिथिला धाम जनकपुर आए, धनुष जो शिव का कोई न तोड़े। राम उठाए सहज विस्फोड़े, धनुष टूटी गयो भुवन विस्मित। जनकपुर में हर्ष अति अमित, सीता संग विवाह कराए। विश्वामित्र आनंद मनाए, महर्षि का महत्व। विश्वामित्र रघुकुल के दाता, राम को दी शस्त्र की भ्राता। धर्म पथ दिखलाया प्यारा, राम बने जगत का सहारा। उपसंहार, राजा से ऋषि बने जगत में, तपोबल की महिमा रची सत्य में। विश्वामित्र सिखाए सबको, धर्म प्रबल है बल से अधिको। ईद उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी। परिचय, पिता राजा जनक, माता रानी सुनैना, बहनें सीता मांडवी श्रुतकीर्ति। पति लक्ष्मण। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से उसी समय हुआ जब सीता का विवाह राम से हुआ। चारों भाई और चारों बहनों के विवाह एक ही समय जनकपुरी में संपन्न हुए। उर्मिला का सबसे बड़ा त्याग वनवास प्रसंग। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, लक्ष्मण ने निश्चय किया कि वे राम और सीता के साथ वन जाएंगे। तब उर्मिला से विदा लेते समय वह दृश्य बहुत मार्मिक था। उर्मिला ने लक्ष्मण को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि राम और सीता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वे स्वयं महल में रहकर 14 वर्षों तक एकांत में तपस्या करती रहीं। कहते हैं कि उर्मिला ने 14 वर्षों तक योग निद्रा का व्रत लिया ताकि लक्ष्मण पूरी रात जागकर राम और सीता की रक्षा कर सकें। इसलिए उन्हें त्यागमूर्ति और निशा देवी भी कहा जाता है। उर्मिला का महत्व। रामायण में उर्मिला का नाम कम आता है, लेकिन उनका त्याग बहुत बड़ा है। उन्होंने लक्ष्मण के कर्तव्य में कोई बाधा नहीं डाली। स्वयं सुख सुविधाएं छोड़कर पति के वनवास का मानसिक रूप से पालन किया। उर्मिला और लक्ष्मण का पुनर्मिलन। जब 14 वर्ष पूरे हुए और राम सीता लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन हुआ। यह क्षण अत्यंत भावुक था। उर्मिला ने लक्ष्मण के चरण पकड़े और कहा कि उनका त्याग सफल हुआ।
लक्ष्मण ने भी उर्मिला की महानता को स्वीकारा। उर्मिला का आदर्श। उर्मिला भारतीय स्त्री धर्म का अद्वितीय उदाहरण है। वे त्याग, धैर्य और सहनशीलता की मूर्ति मानी जाती हैं। उनकी निःस्वार्थता के कारण ही लक्ष्मण रामायण के सबसे बड़े धर्मवीर कहे जाते हैं। 1. भरत की पत्नी सप्तषष्ठी देवी श्रीमती मधुका। परिचय। भरत ने कौशल्या पुत्र राम के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति दिखाई। उनकी पत्नी का नाम प्राचीन ग्रंथों में कुछ स्थानों पर माधवी या सरयू भी लिखा गया है। उनका व्यक्तित्व सरल, धैर्यवान और धर्मनिष्ठ था। भूमिका और त्याग। जब राम को वनवास मिला, भरत अयोध्या में थे। उनके पत्नी ने भी भरत को समझाया कि राम का वनवास धर्म अनुसार है। उन्होंने भरत का साहस बढ़ाया और उन्हें राम की भक्ति और अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भरत ने राम के पांव का चरण पर धुक्का लेकर राज्य संचालन किया। उनके पत्नी का भी सहयोग रहा कि भरत ने नैतिक रूप से सही निर्णय लिया। मुख्य संदेश। भरत की पत्नी भी त्याग और धर्मनिष्ठा की प्रतिमूर्ति थी। 2. शत्रुघ्न की पत्नी माधवी। परिचय। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम माधवी था। शत्रुघ्न रामायण में कम मुख्य भूमिका में है, लेकिन उनके और उनकी पत्नी का योगदान भी उल्लेखनीय है। भूमिका और त्याग। शत्रुघ्न ने अपने भाई राम के राज्याभिषेक में कभी पीछे नहीं हटे। उनकी पत्नी माधवी ने शत्रुघ्न के कर्तव्य और धर्म पालन में उनका पूरा समर्थन किया। वह गृहस्थ धर्म, पारिवारिक सहयोग और संतुलन की मिसाल थी। मुख्य संदेश। शत्रुघ्न की पत्नी ने पति के कर्तव्य पालन में सहायक भूमिका निभाई और जीवन भर संयम और त्याग की मिसाल प्रस्तुत की। सारांश। 1. भरत की पत्नी धैर्यवान, भरत को राम के प्रति भक्ति में प्रेरित करने वाली, नैतिक और त्यागमयी। 2. शत्रुघ्न की पत्नी संयम, गृहस्थ धर्म और पति के कर्तव्य में सहयोगी। 3. दोनों पत्नियों ने रामायण में मुख्य रूप से धार्मिक और नैतिक समर्थन का योगदान दिया। भरत और शत्रुघ्न पत्नियों सहित चरित्र। प्रस्तावना। सुनहु कथा रघुकुल की प्यारी। भाई चारों ओर पत्नियों न्यारी। धर्म, त्याग, भक्ति का संगम। रामायण में चमके जगमग दम। भरत और पत्नी माधवी सप्तषी देवी। अयोध्या में जब राम चले वन, भरत भय और पीड़ा में धन। पत्नी माधवी शांति सिखाए, भाई राम के प्रति प्रेम बढ़ाए। कहती, प्रिय पति भय न पालो, राम का वनवास धर्म का काम। यदि भक्ति से पथ न छोड़ा, राम चरण पर जीवन हो सदा। भरत ने चरण पदुका धारण की, राज्य संभाला धर्म और नीति की। पत्नी साथ, मन में विश्वास, राम भक्ति रही जीवन का आदर्श। शत्रुघ्न और पत्नी माधवी। शत्रुघ्न भी भाई में अग्रसर, धर्म पालन में न कभी करे भ्रम। पत्नी माधवी सदा संग रही, संयम, त्याग और सहयोग सिखाई। जब लंका युद्ध में राम गए, शत्रुघ्न ने राज्य संभाला जैसे रे। पत्नी प्रोत्साहन देती निरंतर। गृहस्थ धर्म और वीरता का संगर, सर्वपत्नी का योगदान। चारों भाई, चारों पत्नियां, सहयोग, भक्ति में न्यारी, वनवास, युद्ध, राज्याभिषेक में उनकी सहायता रही अपरंपार नृत्य। भरत माधवी त्याग, भक्ति का संग। शत्रुघ्न माधवी संयम, धर्म का रंग। रामायण में उनका स्थान महान। जीवन और धर्म में यह अनमोल ज्ञान। उपसंहार। सुनहो कथावली रघुकुल की प्यारी। भक्ति, धर्म, त्याग और भारी। भाई और पत्नियों का आदर्श देखा, रामायण में सदा रहे ये अंकित लेखा। उर्मिला के माता पिता राजा जनक। उर्मिला के पिता थे राजा जनक, मिथिला के प्रख्यात और धर्म प्रिय राजा। वह विद्वान, न्याय प्रिय और ऋषि मित्रों के सहयोगी थे। राजा जनक ने अपने राज्य में धर्म, न्याय और शिक्षा का विकास किया। वे रामायण में एक आदर्श राजा माने जाते हैं। माता रानी सुनैना। उर्मिला की माता थी रानी सुनैना। वे धैर्यवान, विवेकी और समर्पित रानी थीं। रानी सुनैना ने अपने बच्चों को धर्म और मर्यादा के अनुसार पालन पोषण किया। उर्मिला का परिवार। बहनें सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति। पति लक्ष्मण। संबंध। लक्ष्मण के वनवास के समय उर्मिला ने अपने त्याग और संयम से लक्ष्मण की सेवा और धर्म पालन में सहयोग दिया। विशेष तथ्य, उर्मिला ने 14 वर्षों तक नींद का त्याग किया ताकि लक्ष्मण पूरी रात जागकर राम और सीता की रक्षा कर सके। उन्हें त्यागमूर्ति और निशा देवी भी कहा गया। सीता का जीवन राम से पहले। 1. जन्म और माता पिता।
सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक और रानी सुशील सुनयना के घर हुआ। उनका जन्म भूमि से हुआ, इसलिए उन्हें सीता कहा गया। सिंह, भूमि या भूमि पुत्री। जन्म के समय ही उनके सौंदर्य, गुण और दिव्यता की चर्चा पूरे राज्य में हुई। 2. बाल्यकाल। सीता बचपन से ही धार्मिक, गुणी और सुशील थीं। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा और राजसी मर्यादाओं का पालन किया। उन्हें विद्या, संगीत, नृत्य, शास्त्र ज्ञान और संस्कृति की शिक्षा दी गई। वे बाल्यावस्था में ही अत्यंत बुद्धिमान और साहसी थीं। 3. गुण और चरित्र। सीता बचपन से ही सादगी, विनम्रता और संयम की प्रतिमूर्ति थीं। उनकी सुंदरता के साथ साथ उनका चरित्र और ज्ञान सबसे अलग थे। सभी विद्वान और राजा उन्हें धर्मपरायण और आदर्श कन्या मानते थे। 4. विवाह से पहले जीवन। सीता का जीवन मिथिला में सुखपूर्वक बीता। वह माता पिता के साथ रहकर धार्मिक कर्म, पूजा और शिक्षा में लीन थीं। उनका विवाह राम के साथ ही तय हुआ था और इसके लिए राजा जनक ने शिव धनुष का नियम रखा। जो भी शिव धनुष तोड़ेगा वही सीता का वर बन सकता है। 5. शिव धनुष प्रतियोगिता। राम जब स्वयंवर में आए तब राजा जनक ने शिव धनुष तोड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की। सीता का दिल राम की वीरता और गुणों से आकर्षित हुआ। राम ने शिव धनुष आसानी से तोड़ा और सीता ने स्वयंवर में राम को अपना वर चुना। निष्कर्ष, सीता का जीवन राम से पहले धार्मिक, शिक्षित, संयमी और आदर्श था। उनका विवाह राम के साथ केवल प्रेम या सौंदर्य का परिणाम नहीं, बल्कि धर्म और गुणों का मिलन था। यह जीवन हमें उनके चरित्र, त्याग और आदर्श स्त्रीत्व की समझ देता है। राम और सीता की प्रेम कथा। 1. पहली मुलाकात। स्वयंवर से पहले सीता का जन्म और पालन पोषण मिथिला में हुआ। राम के बारे में सीता को पहले से ही समाचार मिला था। उनके धर्म, वीरता और गुण की गाथाएं। जब राम और लक्ष्मण मिथिला आए तो पहली नजर में ही सीता ने राम में गुण और भक्ति का प्रतिबिंब देखा। राम भी सीता के गुण, सादगी और विवेक से मोहित हुए। 2. स्वयंवर, प्रेम का निर्णायक क्षण। राजा जनक ने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी। सभी राजकुमार प्रयास करते हैं, परंतु केवल राम ही उसे तोड़ पाए। इस क्षण में सीता ने अपने हृदय से राम को अपना वर चुना। यह प्रेम सिर्फ सौंदर्य या आकर्षण पर आधारित नहीं, बल्कि गुण, धर्म और आदर्शों के मिलन पर आधारित था। 3. वनवास का समय, प्रेम का परीक्षण। राम का 14 वर्ष का वनवास तय हुआ। सीता ने राम के साथ वनवास स्वीकार किया, जिससे उनका प्रेम और निष्ठा प्रदर्शित हुई। लक्ष्मण का साथ और सीता का समर्पण इस प्रेम को और गहरा करता है। इस समय का प्रेम त्याग, भक्ति और साहस पर आधारित था। 4. रावण हरण और संकट का समय। लंका में रावण ने सीता का हरण किया। राम ने सीता की रक्षा के लिए संपूर्ण बल और वीरता दिखाई। इस समय उनका प्रेम, साहस, धैर्य और विश्वास में परखा गया। सीता ने कभी राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं छोड़ी, चाहे कितना भी संकट आया। 5. राघुकुल में पुनर्मिलन। रावण वध और लंका विजय के बाद राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ। यह मिलन केवल प्रेम का नहीं, बल्कि धर्म, आदर्श और सत्य की जीत का प्रतीक था। राम और सीता का प्रेम समर्पण, विश्वास और परस्पर सम्मान का आदर्श बन गया। 6. प्रेम का सार। राम और सीता का प्रेम मौन, स्थिर और आदर्श पूर्ण था। ये केवल भौतिक प्रेम नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य पर आधारित आत्मीयता थी। उनका प्रेम हमें सिखाता है, सम्मान, त्याग और धैर्य प्रेम का आधार होते हैं। श्री राम का जन्म। श्री राम का जन्म अयोध्या के